मेरा नाम सजाद मसीह है। मैं होशन्ना टीवी की तरफ से जय मसीह आप सबको सलाम पेश करता हूं। हम ये देख रहे हैं कि जब हम गुनाह में गिर जाते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, तो इसका अल्टीमेट नतीजा क्या निकलता है। पहले हमने ये देखा कि हमारी खुदावंद से दूरी हो जाती है। आज हम ये देखेंगे कि हम गुनाह करने के बाद अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। आदम ने और हवा ने जब बाग अदन में गुनाह किया था तो उन्होंने बाग में अपने आप को छुपाया। जब खुदावंद बाग में आया और उसने पूछा कि आदम तू कहाँ है, तो उसने कहा कि मैंने बाग में तेरी आवाज को सुना और मैंने अपने आप को छुपाया क्योंकि मैं नंगा था। मतलब यह है कि जब गुनाह इंसान करता है तो फिर वो अपने आप को छुपाता है। लेकिन आज का इंसान जो है वो उस गुनाह से छुपता नहीं है, बल्कि वो गुनाह को गुनाह समझता ही नहीं है। लेकिन आज जो हमारा ये है कि हम खुदा से छुप सकते हैं। आदम ने छुपने की कोशिश की लेकिन वो नहीं छुप सका। मैं और आप क्या गुनाह से छुपने की कोशिश करें तो क्या हम छुप जाएंगे? नहीं। मिसाल की किताब उसका 15 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, खुदावंद की आंखें हर जगह हैं, नेकों और बदों की निगरान है। यानी कि इनकी दोनों की, नेकों और बदों की दोनों की निगरान है। इसी तरह से जबूर 139 और उसकी 1 से 4 आयत तक वो कुछ यूं कहता है कि ऐ खुदावंद तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। तू मेरे रास्ता की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रविशों से वाकिफ है। देख, मेरी जबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ऐ खुदावंद पूरे तौर पर न जानता हो। मतलब यह है कि हम गुनाह करते हैं लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम खुदा से छुप सकते। नहीं, हम खुदा से छुप नहीं सकते। खुदा को पता है कि हम क्या कर रहे हैं। इसी तरह से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देखें इंसान की रवश जो है, इंसान की राह जो है वो किस किस्म की होती है। तो 1 शमूएल और उसका 16 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद इंसान की मानद नजर नहीं करता, क्योंकि खुदावंद इंसान की मानद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान जाहिरी सूरत को देखता है, पर खुदावंद दिल पर नजर करता है कि इसके इंसान के दिल में क्या है। ये बड़ी ब्यूटीफुल चीज है कि खुदा जो है हमारे दिलों पर नजर करता है। उसको पता हम क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या हमारे ख्याल आते हैं, खुदावंद जानता है। इसी तरह से जबूर 94 और उसकी 9 आयत में कुछ यूं कहता है, जिसने कान दिया क्या वो खुद नहीं सुनता? बिल्कुल ठीक बात है कि जिसने हमें कान दिए हैं क्या वो खुद नहीं सुन सकता? जिसने आंख बनाई क्या वो देख नहीं सकता? यानी वो खुदावंद से हम किसी सूरत में भी छुप नहीं सकते, क्योंकि वो हर चीज को, हर बात को उसने हमें कान दिए हैं और वो खुद भी सुन सकता है। तो इसी तरह से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में से हम सीख रहे हैं, आज का हमारा मजमून जो है कि हम खुदा से छुप नहीं सकते। जितने गुनाह तो हम करते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि हम गुनाह करके तो अपने आप को खुदा से के सामने से छुप जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा और आगे चलते हैं। यिर्मयाह नबी अपने 16वां बाब और उसके 17वें आयत में कहता है, क्योंकि मेरी आंखें उनकी सब रविशों पर लगी हैं। खुदावंद हमें कह रहा है कि मेरी आंखें उनकी सब रविशों पर लगी हैं, वो मुझसे पोशीदा नहीं हैं।
और उनकी बदकिरदारी मेरी आंखों से छुपी नहीं है। उनकी बदकिरदारी मेरी आंखों से छुपी नहीं है। तो इस तरह से मतलब क्या हुआ कि हम गुनाह करके तो फिर अपने आप को खुदा से छुपा नहीं सकते। हम उन गुनाहों को ढांक नहीं सकते, उनको छुपा नहीं सकते। तो आगे हम थोड़ा सा और अब्रानियों के खत में पौलुस रसूल कुछ यूं कहता है, और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं। उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं। कोई चीज उसकी नजरों में छुपी नहीं, बल्कि जैसे हमको काम है, कैसे काम है, खुदावंद से, उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जय मसीह। होशन्ना टीवी की तरफ से आप सबको मेरी तरफ से सलाम अर्ज हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू।